आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। बिहार में करारी हार के बाद ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को अभी से हार का डर सताने लगा है, क्योंकि बंगाल और यूपी में अगला विधानसभा चुनाव है और शायद इसीलिए वो लगातार चुनाव आयोग और एसआईआर अभियान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। बीजेपी सरकार अगर ये नहीं झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है, करते लूट बोलते झूठ। तो लगातार विपक्ष एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहा है और ये तय है कि एसआईआर के बाद बिहार की तरह यूपी और बंगाल में बोगस वोटर कटेंगे। तो ममता और अखिलेश यादव के विरोध की यही असली वजह है। जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। महागठबंधन ने बिहार चुनाव में वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठाया था, लेकिन जनता को इसमें कोई भी दम नहीं लगा। बिहार ही नहीं, पहले भी इंडिया गठबंधन को वोट चोरी के मुद्दे से महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा। इंडिया गठबंधन ने बिहार चुनाव के दौरान वोट चोरी का जमकर मुद्दा उठाया था, लेकिन उन्हें वहां हार का सामना करना पड़ा। अपने सहयोगियों से सीख लेने की बजाय अखिलेश यादव एसआईआर का मुद्दा उठाकर फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के सामने कई मांगे भी रखी है। तो लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से इस पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव और साथ ही साथ ममता बनर्जी भी नजर आ रही है। अखिलेश यादव की मांग क्या है वो भी आपको बताते हैं। यूपी में एसआईआर का समय बढ़ाया जाए, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को एसओपी जारी करे। इसी के साथ ही अखिलेश यादव की मांग एसआईआर को लेकर यह भी है कि यूपी में बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो ये मांग भी देखिए अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि यूपी में बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई है और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीएलओ पर दबाव बनाया गया है। इसी के चलते अखिलेश यादव ने एसआईआर के मुद्दे में आगे ये भी कहा कि बिहार में आरजेडी के 30% नाम काटे गए हैं। तो लगातार अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर तमाम जो अपनी मांगे हैं वो रखते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी हमलावर है और अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले रही है। दरअसल बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई है। तो अब आपको बताते हैं कि एसआईआर कहां पर है। तो सबसे पहले बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, राजस्थान, अंडमान निकोबार, तो इन जगहों पर एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो देखी जाएगी। और बताना चाहेंगे आपको कि पश्चिम बंगाल में भी 2026 में चुनाव है और वहां भी विपक्ष के राजनीति का मुख्य बिंदु एसआईआर का ही है। टीएमसी नेताओं ने स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर एसआईआर की पूरी तैयारी ना होने का आरोप जो है वो लगाया है। इतना भी 24 साल में आप जो जीता, कौन वोट लेके जीता, कौन वोटर लिस्ट लेके जीता? बीजेपी सरकार अगर ये लिस्ट झूठा है तो आपका सरकार भी झूठा है। अगर ये न्यूज झूठा है तो आप लोग का कुर्सी भी झूठा है, करते लूट बोलते झूठ, करते लूट बोलते झूठ। एक के बाद एक चुनावों में मिल रही हार के बावजूद राहुल गांधी झूठ की सियासत करके चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस ने 14 दिसंबर को वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन किया है।
संदेश साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में विपक्ष एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा चुनाव लड़ने की तैयारी में। और लेकिन सवाल बड़ा यह है कि एसआईआर से विपक्षी खेमे में इतनी खलबली आखिर क्यों है? एसआईआर से पूरे विपक्ष को करंट आखिर क्यों लग रहा है?